हम देखते हैं कि आरिमा अकुमो से बोल रहा होता है। तो अब आपको पता चला कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था, लॉर्ड अकुमो। तभी इसी के ऊपर अकुमो कहता है, मैं तुमसे ये एक और बार और आखिरी बार कहने जा रहा हूँ आरिमा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और इसका पछतावा तुम्हें आने वाले समय में जरूर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा को अकुमो की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो सिर्फ अकुमो की बातों को सुनकर हंसता रहता है। और तभी दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि इस वक्त यामोशी को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एकदम से अपने मल्टीवर्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी इसी पे वेजिटा गोकू से कहता है, क्या आखिर ये भला क्या है कैकरॉट, ये एकदम ही नामुमकिन है, क्या ये सच में सच है। तभी इसी पे गोकू भी हैरानी के साथ कहता है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि आखिर ये भला कैसे हो सकता है, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या ये सच में सच है, क्या ये सच में हमारा मल्टीवर्स है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने उनका मल्टीवर्स होता है, यानी कि ओमनी ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स। तभी इसी के ऊपर वेजिटा गोकू से बोलता है, लेकिन ये भला कैसे हो सकता है, क्या यामोशी ने ये कर दिखाया, क्या उसने सच में हमारे मल्टीवर्स को रिवाइव कर दिया। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ये सब तो हमें तभी चलेगा वेजिटा जब हम अपने यूनिवर्स के अंदर जाएंगे और इन सभी बातों का आखिर पता करेंगे कि आखिर हमारा मल्टीवर्स यामोशी ने जिंदा किया है या फिर यहाँ पर कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा वापस से अपने मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम सभी एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि कहती है, तो जैसे कि मुझे बरसों पहले लगा था कि ये मल्टीवर्स बहुत ही बड़े खतरे में है, तो बरसों पहले ही मैंने इस खतरे का समाधान निकाल लिया था और अब देखो मैंने इस मल्टीवर्स को वापस से रिवाइव कर दिया। और तभी हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने मल्टीवर्स के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन वो दोनों अभी भी हैरान होते हैं कि उनका मल्टीवर्स आखिर जिंदा कैसे हुआ। तभी इसी पे वेजिटा गोकू से बोलता है, हे कैकरॉट, क्या तुम्हें पता है हमारे मल्टीवर्स को आखिर किसने जिंदा किया होगा। जिसके ऊपर तभी गोकू वेजिटा से बोलता है, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता वेजिटा, लेकिन जहाँ तक यामोशी ने मुझसे कहा था, उसने कहा था कि वो हमारे मल्टीवर्स को वापस ला के रहेगा, तो मुझे लगता है यामोशी ने ये सब किया होगा। लेकिन हमें ये सारे जवाब एक ही जगह मिल सकते हैं, वो है ओमनी किंग पैलेस में, हमें उधर ही वापस जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा ही ओमनी पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम अकुमो को देखते हैं जिसके सामने अभी दो सैयद होते हैं, डाइगोन और आरिमा। और तभी डाइगोन आरिमा से कहता है, ये सब जो तुम कर रहे हो आरिमा, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस डायमेंशन बॉल से लॉर्ड अकुमो को अभी बाहर निकालो। और तभी इसी के ऊपर आरिमा हंसते हुए कहता है, वाकई में तुम्हें सच में क्या ऐसा लगता है डाइगोन, तुम बोलोगे और मैं ये कर दूंगा, मैं अपने मकसद को कामयाब करके रहूँगा। और जब तक लॉर्ड अकुमो इस डायमेंशन बॉल के अंदर कैद है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं लॉर्ड अकुमो को
इस डायमेंशनल बॉल के अंदर से बाहर निकाल दूं। और तभी अकुमो इस बात पे बिल्कुल शांत रहता है और वो कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी डायगोन को आरिमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ आरिमा, इस डायमेंशन बॉल को खोलो और लॉर्ड अकुमो को आज़ाद करो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, समझे आरिमा। और हम देखते हैं कि आरिमा कुछ भी नहीं कहता और वो सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो डायगोन को देखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डायगोन एकदम से आरिमा के ऊपर अपना काफ़ी बड़ा हमला कर देता है, जिसे आरिमा काफ़ी तेज़ी से एकदम से डॉज करता है। लेकिन तभी उस हमले की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी आरिमा उस धमाके से बाहर आता है और तभी वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है डायगोन, लगता है इतने सालों में तुमने अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, मैं देख सकता हूँ। तो अब इस लड़ाई में लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।